चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपन लोग अपना टॉपिक का नाम क्या है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन, या उसी को बोलते हैं हम लोग गामा डेंसिटी। तो देखेंगे हम लोग इसमें गामा डिस्ट्रीब्यूशन में या गामा डेंसिटी में बोलूं, इसमें अपन लोग देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या होता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन का, उस गामा डिस्ट्रीब्यूशन का इंटीग्रल क्या होता है, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मीन, वेरिएंस और बीटा वन बीटा टू ये सब क्या है, कांस्टेंट है। तो इन सबको अपन लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि ये कैसे निकलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता है जनरली क्या आता है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, क्या होता है कि सीधे डेफिनेशन पूछ लेता है कि आप गामा डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन बताइए, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन बताइए और कांस्टेंट जैसे हो गए मीन, वेरिएंस, बीटा वन बीटा टू ये बताइए। तो मैं आपको सभी बताऊंगा कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं गामा डिस्ट्रीब्यूशन या गामा डेंसिटी। तो सबसे पहले देखते हैं गामा डेंसिटी होता क्या है। तो चलिए देखते हैं, अ कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, a continuous random variable x is said to have gamma distribution। a continuous random variable x है अगर, वो गामा डिस्ट्रीब्यूशन तब बोला जाएगा if its probability density function is given by, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन हमको दी रहे। कैसे, अगर अपने को वन पैरामीटर दिया है, मतलब एक कांस्टेंट दिया है क्या, अल्फा, एक पैरामीटर दिया है अल्फा, तो उसके लिए जो फंक्शन एफ एक्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो होगा किसके, गामा डिस्ट्रीब्यूशन या गामा डेंसिटी के लिए, वो क्या होगा, वन अपॉन, ये जो ऐसे आपको साइन दिख रहा होगा ये गामा का साइन है। किसका साइन है, गामा का साइन है। तो वन अपॉन गामा अल्फा ई की पावर माइनस एक्स, एक्स की पावर में अल्फा माइनस वन, और ये जो x है जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और जो लैम्डा है जीरो से बड़ा होगा। x क्या होगा, जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और लैम्डा क्या होगा, ये जो अल्फा है ये क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा। ठीक है, और अगर x हमारा जीरो से छोटा हो गया या अल्फा हमारा जीरो से छोटा हो गया, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होगा इन केस में कि अगर x जीरो से छोटा हो गया मतलब जीरो से बड़ा नहीं, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि अगर एक पैरामीटर दिया है क्या, अल्फा, तो उसके लिए जो अपना fx रहता है या वो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहता है गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, वो क्या रहता है, इतना रहता है। ठीक है, फिर आपसे पूछता है कि गामा इंटीग्रल बताइए, गामा इंटीग्रल बताइए। तो गामा इंटीग्रल देखिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है अगर, तो आपको पता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या होता है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है, अगर कोई फंक्शन है उसको हम लोग इंटीग्रेट करें लिमिट ए से बी में, अगर हम कोई फंक्शन दिया है उसको हम लोग इंटीग्रेट करें लिमिट ए से बी में, तो बराबर क्या होता है, वन होता है। वो क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन रहता है। ठीक है, तो यहां पास दिया है कि fx क्या प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, तो अगर मैं इस fx को dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूं, लिमिट जीरो से इंफिनिटी ले लेता हूं x की, क्योंकि x जीरो या जीरो से बड़ा था, तो जीरो था तो लोअर लिमिट मैंने जीरो ले ली, जीरो से बड़ा तो इंफिनिटी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इंफिनिटी ले लिया। तो अगर मैं fx को जीरो से इंफिनिटी dx के रिस्पेक्ट में क्या करूं, इंटीग्रेट करूं, वो बराबर वन होगा। ये अपने को बोलता है क्या, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की डेफिनेशन से। ठीक है, fx क्या था अपना, ये था, तो fx मैंने पुट किया इक्वल टू वन। ठीक है, यहां पास कांस्टेंट क्या है, ये गामा अल्फा क्या है, कांस्टेंट है, तो गामा अल्फा को मैंने क्या किया, वन के साइड भेज दिया। तो जो अपना गामा इंटीग्रल बना, तो इंटीग्रेशन जीरो से इंफिनिटी ई की पावर माइनस एक्स की पावर में अल्फा माइनस वन dx इक्वल टू गामा अल्फा। ये क्या है अपना, ये है अपना गामा इंटीग्रल। क्या है, गामा इंटीग्रल। तो क्वेश्चन में पूछेगा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा कि आप बताइए गामा डिस्ट्रीब्यूशन आप डिफाइन करिए और गामा इंटीग्रल भी बताइए। तो आप ये लिखेंगे फॉर वन पैरामीटर अल्फा जब दिया है। ठीक है, अगर अपने को दो पैरामीटर दिए हैं, क्वेश्चन जो आएंगे यहां से आएंगे हम लोग। ठीक है, फॉर टू पैरामीटर, अगर दो पैरामीटर दिए हैं अपने को अल्फा और लैम्डा, क्या क्या दिया है, अल्फा और लैम्डा दिया है, तो उसके लिए जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन होता है fx, वो क्या रहता है, लैम्डा की पावर में क्या, अल्फा, गामा लैम्डा ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स, और x की पावर में अल्फा माइनस वन। ठीक है, जब x जीरो या जीरो से बड़ा होगा, और जो अपना लैम्डा है और जो अल्फा है वो भी जीरो से बड़ा होगा, और अगर ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाई होती है, मतलब x क्या है, जीरो से छोटा है, तो वो क्या हो जाएगा, अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और कंडीशन अगर ये वाली सेटिस्फाई होती है, तो जो अपना प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है ये रहेगा। अब इसका देख लेते हैं अपन लोग गामा
इंटीग्रल देख लेते हैं। मैंने आपको क्या बोला, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन क्या रहता है, अगर हम फंक्शन को क्या करें, इंटीग्रेट करें किसी भी लिमिट में, तो वो बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है तो इसको अगर मैं 0 से इन्फिनिटी क्या करता हूं, इंटीग्रेट करता हूं fx dx, तो ये बराबर क्या होगा, 1 होगा। fx क्या है अपना, fx ये रहा, तो fx की जगह ये मैंने पुट कर दिया यहां पास देखिए, और fx की जगह मैंने पुट कर दिया और इक्वल टू क्या है, 1। ये लैम्डा की पावर में अल्फा और अपॉन में गामा, जो अल्फा है ये क्या है, कांस्टेंट है, तो ये 1 के साइड चला जाएगा, तो 1 के साइड चला गया। यहां पास देखिए ये चला गया कहां, 1 के साइड, तो ऊपर क्या आ गया, गामा अल्फा, और ये चला जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये क्या हो जाएगा, लैम्डा की पावर अल्फा। तो ये क्या है अपना, ये है अपना गामा इंटीग्रल, किसके लिए, किसके लिए, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जब अपने को 2 पैरामीटर अल्फा और लैम्डा दिया है। ठीक है, इतना आप लोग को क्लियर हुआ होगा। अगर हमको गामा डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन आया है और बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो उसके लिए सिंपली क्या करेंगे अपन लोग, प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इंटीग्रेशन fx dx कर देंगे। जो भी अपने को फंक्शन दिया रहेगा, गामा डिस्ट्रीब्यूशन के फंक्शन 2 है, अगर पैरामीटर, एक पैरामीटर दिया है अल्फा, तो उसके लिए ये वाला fx है, और अगर 2 पैरामीटर दिया है तो उसके लिए ये वाला fx है। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालने को बोलता है तो सिंपली हम लोग इंटीग्रेट, जो भी लिमिट अपने को दी होगी, इंटीग्रेट कर देंगे फंक्शन को, गामा डिस्ट्रीब्यूशन वाले फंक्शन को, ये दोनों को। अगर जो भी बोलता है, एक पैरामीटर के लिए बोलता है तो ये, 2 पैरामीटर के लिए बोलता है ये, उसको dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देंगे, जो भी लिमिट दी रही होगी, तो अपनी क्या निकल आएगी, प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। तो पॉज करके नोट करिए, ये आपको फॉर्मूला, मतलब ये जो फंक्शन है आपको रटे होना चाहिए। ठीक है, फिर मैं आता हूं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते हैं अपन लोग गामा डिस्ट्रीब्यूशन का। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डेली कंजम्पशन ऑफ मिल्क इन अ सिटी इज 20,000 लीटर। जो एक सिटी है वहां पास डेली कंज्यूम होता है मिल्क कितना, 20,000 लीटर, इज अप्रोक्सीमेटली डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ गामा वेरिएट। देखिए यहां पास बोल दिया है कि गामा वेरिएट में क्या है, वो डिस्ट्रीब्यूट है। इसका मतलब ये गामा डिस्ट्रीब्यूशन है, गामा डेंसिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, एक सिटी है, वहां पास 20,000 लीटर दूध क्या होता है, कंज्यूम होता है डेली। ठीक है, पैरामीटर अपने को दिया है, अल्फा दिया है 2, और लैम्डा क्या दिया है, 1/10,000। ठीक है, 2 पैरामीटर दिए हैं, तो इसका मतलब जो अपन लोग फंक्शन यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, जब 2 पैरामीटर थे। ठीक है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन में। ठीक है, सिटी हैज अ डेली स्टॉक ऑफ 30,000 लीटर, और जो सिटी है उसमें 30,000 लीटर दूध डेली होता है। 30,000 दूध डेली होता है, 20,000 डेली सिटी कंज्यूम कर लेती है, तो बचता कितना है, 10,000 बचता है। ये आप नोट करिए कि बचता 30,000 दूध होता है, 20,000 यूज हो जाता है, तो बचता कितना है, 10,000 बचता है। ठीक है, 10,000 लीटर बचता है दूध। तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, स्टॉक इज इनसफिशिएंट ऑन अ पर्टिकुलर डे। एक ऐसा दिन आया कि स्टॉक क्या हो गया, इनसफिशिएंट हो गया। अब ये आप याद रखिएगा कि स्टॉक इनसफिशिएंट कब होगा, स्टॉक इनसफिशिएंट तभी होगा जो रिमेनिंग अपना 10,000 था। 30 लीटर दूध सिटी में होता था, 20,000 यूज हो जाता था, तो बचता कितना था, 10,000 बचता था। ठीक है, अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक पर्टिकुलर डे में जो स्टॉक था इनसफिशिएंट हो गया। स्टॉक इनसफिशिएंट कब होगा, स्टॉक इनसफिशिएंट तभी होगा जब अपना वो 10,000 रिमेनिंग जो बच रहा था वो भी यूज हो जाए या उससे ज्यादा यूज हो जाए, है ना, तभी क्या होगा, अपना स्टॉक क्या होगा, इनसफिशिएंट होगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, तो इसका मतलब अपने को, अगर मैं मान लेता हूं एक्स मेरा क्या है, स्टॉक, तो अपने को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि ऐसे ही आप प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक पर्टिकुलर डे में स्टॉक क्या होगा, इनसफिशिएंट हो जाए, है ना। स्टॉक इनसफिशिएंट कब होगा, जब स्टॉक 10,000 से ज्यादा यूज हो जाए, है ना। स्टॉक जब 10,000 से ज्यादा यूज हो जाएगा, जो रिमेनिंग बचता है, 20,000 तो डेली जा ही रहा है, स्टॉक इनसफिशिएंट हो गया। स्टॉक इनसफिशिएंट कब होगा, एक पर्टिकुलर डे में, जब जो रिमेनिंग 10,000 है उससे ज्यादा यूज हो जाए, है ना। तो अपने को इनडायरेक्टली बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब अपना स्टॉक 10,000 से क्या हो जाए, ज्यादा यूज हो जाए, 10,000 से ज्यादा यूज, जो रिमेनिंग है वो भी यूज हो जाए या उससे ज्यादा यूज हो जाए। ठीक है, तो चलिए करते हैं, क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा क्लियर होगा। जो पहले दिया है वो लिख देता हूं। ठीक है, पहले मैं लिखता हूं अपने जो पैरामीटर दिए थे, तो अल्फा अपने को कितना दिया था, अल्फा दिया था 2, ये रहा अल्फा दिया था 2, और लैम्डा कितना दिया था, लैम्डा दिया था अपने को 1/10,000। ठीक है, और जो अपने पास स्टॉक आता था डेली सिटी में कितना था, 30,000। तो स्टॉक भी अपने को दिया है कितना, स्टॉक भी कितना दिया है, 30,000। ठीक है, और जो डेली कंज्यूम होता था, वो कितना होता था, 20,000।
और डेली जो कंज्यूम होता था, कंज्यूम जो होता था वो डेली वो कितना होता है 20,000। ठीक है, अगर 30,000 स्टॉक आता था, 20,000 डेली यूज होता था, तो बचता कितना था 10,000 बचता था। ठीक है, 10,000 अपना क्या था बचता था, 10,000 क्या होता था बचता था। तो अपने को प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो अब आप बताइए प्रोबेबिलिटी कैसे निकलती है, जब हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं एफ को डीएक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, फंक्शन को जब हम लोग एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे, सॉरी, तो क्या निकलेगा अपना प्रोबेबिलिटी निकलेगा। तो इसका मतलब अपने को एफ की जरूरत पड़ेगी, एफ की जरूरत पड़ेगी ना प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, प्रोबेबिलिटी ही निकालने को बोल रहा है तो एफ की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए यहां पास दो पैरामीटर थे, अगर यहां पास अपने को दो पैरामीटर हैं और गामा वेरिएट में डिस्ट्रीब्यूट है, तो गामा वेरिएट का एफ क्या रहता था दो पैरामीटर के लिए, वो लिखते हैं ये रहता था एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा की पावर में क्या अल्फा गामा अल्फा ई की पावर माइनस लैम्डा अल्फा, सॉरी लैम्डा एक्स, ई की पावर में माइनस लैम्डा एक्स और x की पावर में अल्फा माइनस 1। ये क्या रहता था अपना fx रहता था। चलिए तो सबसे पहले एक काम करता हूं वैल्यू पुट करता हूं, वैल्यू पुट कर लेता हूं, fx निकाल लेता हूं अपन। fx इज इक्वल टू लैम्डा की वैल्यू कितनी थी 1/10,000, 1/10,000 की पावर अल्फा कितना था अल्फा था 2। ठीक है, e की पावर में माइनस लैम्डा कितना था 1/10,000 x, 1/10,000 x, और x की पावर में क्या था अल्फा माइनस 1, अल्फा कितना था 2 था, 2 माइनस 1। ठीक है, चलिए आगे सॉल्व कर लेता हूं इसको थोड़ा। एफ एक्स इज इक्वल टू, और डिनोमिनेटर में इसके क्या था, डिनोमिनेटर में इसके था गामा अल्फा, ये भी याद रखिएगा डिनोमिनेटर में क्या था गामा अल्फा। ठीक है, तो इसको थोड़ा और सॉल्व करता हूं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 1/गामा अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी थी 2 थी। मैं आपको बता दूं गामा 2 की वैल्यू कितनी होती है 1 फैक्टोरियल होती है, गामा 2 की वैल्यू कितनी है 1 फैक्टोरियल, और 1 फैक्टोरियल क्या होता है 1, तो ये 2 तो क्या हो गया 1 हो गया, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा 1/10,000 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा e की पावर में ये क्या हो जाएगा e की पावर में माइनस 1/10,000 x/10,000 लिख देता हूं, x अंदर इंटू हो जाएगा 1 से, तो x/10,000 और x की पावर में क्या है 2 - 1, तो ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो जाएगा। और गामा 2 कितना होता है 1, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या निकल आया अपना fx निकल आया, अपना fx निकल आया। ठीक, चलिए अपने को क्या निकालनी है प्रोबेबिलिटी निकालनी है। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए अपने को क्या की जरूरत पड़ेगी लिमिट की जरूरत पड़ेगी। तो लिमिट सबसे पहले देखते हैं। ठीक है, लिमिट सबसे पहले देखते हैं। तो यहां पास पूछ रहा था ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी स्टॉक इज इनसफिशिएंट ऑन अ पर्टिकुलर डे। ऐसा एक दिन आएगा कि स्टॉक इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो स्टॉक कब इनसफिशिएंट होगा बताइए, स्टॉक तभी इनसफिशिएंट होगा जो अपना रिमेनिंग 10,000 है ये भी यूज हो जाए। तो यहां पास मैं लिखता हूं क्या स्टॉक विल बी insufficient on a particular day when remaining 10,000 liter milk is also used। जब 10,000 लीटर जो रिमेनिंग अपना मिल्क बचता था जो वो भी यूज हो जाए, तब क्या हो जाएगा स्टॉक इनसफिशिएंट हो जाएगा। ये क्लियर हुआ होगा। तो अगर मैं x को क्या मानता हूं स्टॉक, तो अपने से बोल रहा है आप प्रोबेबिलिटी बताइए जब अपना स्टॉक क्या हो जाए 10,000 से ज्यादा यूज हो जाए, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि स्टॉक उस दिन पर्टिकुलर डे में इनसफिशिएंट है। तो अपने को लिमिट दिया है 10,000 से ज्यादा, तो 10,000 से कितना भी ज्यादा हो सकता है, ये तो पर्टिकुलर दिया नहीं है कि इतना ही ज्यादा होना चाहिए। 10,000 से इसका मतलब इंफिनिटी। तो अपने को लिमिट कहां से कहां दी है 10,000 से इंफिनिटी। तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए x ग्रेटर देन 10,000 कैसे निकलती है, इंटीग्रेशन fx dx से निकलती है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10,000
10,000 इक्वल टू इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से कहां तक है 10,000 से ज्यादा। जब ये रिमेनिंग 10,000 यूज हो जाएगा तब क्या हो जाएगा, स्टॉक इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो जब मैं 10,000 से ज्यादा क्या कर दूंगा, यूज कर लूंगा, तो स्टॉक मेरा इनसफिशिएंट हो जाएगा उस पर्टिकुलर डे पे। ठीक है, 10,000 से ज्यादा तो लोअर लिमिट में 10,000 मान लेता हूं, और 10,000 से ज्यादा कितना भी हो सकता है तो इन्फिनिटी मान लेता हूं। एफ एक्स क्या रहा, ये रहा एफ एक्स, ये रहा। एक काम करता हूं, ये जो होल स्क्वायर है ना, तो सिर्फ 1 में स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, तो मैं इसको ऐसे कर देता हूं, 1 अपॉन केवल 10,000 पे स्क्वायर लगा देता हूं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन 10,000 का स्क्वायर। ठीक है, e की पावर माइनस x अपॉन 10,000, फिर x भी इंटू है। ठीक, ये क्या रहा अपना fx, और यहां लगा देता हूं क्या dx। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब कुछ नहीं, इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आ जाएगा, इंटीग्रेट कर देना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर इस तरह आपको दिया रहे तो आप क्या करिएगा, ये जो x अपॉन 10,000 है इसको t ले लीजिएगा, इससे क्या होगा, आसानी होगी सॉल्व करने में। तो मैं क्या करूंगा, x अपॉन 10,000 को क्या कर दूंगा, t ले लूंगा। ठीक है, मैंने क्या किया, x अपॉन 10,000 को t ले लिया, तो ये हो जाएगा अपना क्या, x इज इक्वल टू 10,000 उस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10,000 t हो जाएगा। ठीक है, एक काम करता हूं, इसको डिफरेंशिएट करता हूं, तो x को डिफरेंशिएट करूंगा तो dx हो जाएगा, 10,000 तो कांस्टेंट है तो एज इट इज, और t की करूंगा तो क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। ठीक है, देखिए मैं dx को कन्वर्ट कर दिया, किसमें, dt में कन्वर्ट कर दिया। तो ये किसकी लिमिट थी, ये तो थी dx की लिमिट। ठीक है, ये किसकी लिमिट थी, dx की लिमिट। तो अपने को dt की लिमिट चाहिए होगा, तो बहुत आसानी से निकल आएगी। जब मैं x के पास लोअर लिमिट रखूंगा क्या, 10,000 जब मैं पुट करूंगा तो मेरी t की वैल्यू आ जाएगी, x की जगह मैंने क्या पुट किया, 10,000 पुट किया, 10,000 से 10,000 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, तो t की लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। t की लिमिट कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। और जब मैं x की जगह इन्फिनिटी पुट कर दूंगा, अपनी अपर लिमिट पुट कर दूंगा, तो t की अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, x की जगह इन्फिनिटी पुट किया, 10,000 नीचे आया, इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय 10,000 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो t की लिमिट भी कितनी आ गई, इन्फिनिटी। ठीक है, इतना आपको क्लियर हुआ। चलिए अब पुट करना है बस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10,000 इक्वल टू इंटीग्रेशन, t की लिमिट आप पुट करेंगे, t की लिमिट लोअर लिमिट क्या है 1 और अपर लिमिट क्या है इन्फिनिटी, तो 1 से इन्फिनिटी। ठीक है, 1 अपॉन 10,000 एज इट इज, 1 अपॉन 10,000 का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, e की पावर में माइनस x अपॉन 10,000 के अपन लोग ने क्या लिया था, t लिया था, तो उसकी जगह t पुट कर देता हूं। ठीक है, x की जगह क्या पुट कर दूंगा, ये वैल्यू 10,000 t, x इक्वल टू क्या है 10,000 t, तो x की जगह पुट कर देता हूं 10,000 t। ठीक है, dx, और dx की वैल्यू अपन लोग निकाली है कितनी, 10,000 dt, तो ये हो जाएगा 10,000 dt। ठीक, तो देखिए ये 10,000 का स्क्वायर है, तो एक 10,000 से एक 10,000 कैंसल, और एक 10,000 से एक 10,000 कैंसल, तो ये क्या बचा, प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन 10,000 इंटीग्रेशन 1 से कहां तक, इन्फिनिटी तक। यहां क्या बचा, e की पावर माइनस t, और यहां पास क्या बचा, t dt। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो पॉज करके इतना नोट करिए, पहले पॉज करके इतना नोट करिए। चलिए इसको मैं ऊपर लिख लेता हूं तो आपको अच्छे से दिखे। प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10,000 इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस t और t dt। ठीक है, यहां पास कौन सा रूल लगेगा, इंटीग्रेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन रूल लगेगा, आइलेट रूल लगेगा। तो आइलेट के हिसाब से पहला क्या आता है, एक को अलजेब्रा आता है, तो अलजेब्रा को हम लोग फर्स्ट ले लेंगे, और एक्सपोनेंशियल लास्ट में आता है तो उसको हम लोग सेकंड ले लेंगे। आपको इंटीग्रेट करते मल्टीप्लिकेशन रूल में आता होगा, नहीं आता है तो देख के आइएगा। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 10,000, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले क्या, पहले को छोड़ेंगे,
दूसरे का इंटीग्रेशन करेंगे, लिमिट कितनी है 1 से इंफिनिटी e की पावर माइनस टी। फिर क्या लगता है माइनस होल इंटीग्रेशन लगता है, कहां से कहां तक माइनस इंफिनिटी 1 से इंफिनिटी तक। ठीक है, फिर हम लोग क्या करेंगे पहले वाले को डिफरेंशिएट अपॉन dt किसका करेंगे t का करेंगे। ठीक है, पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे किसको सेकंड वाले को e की पावर माइनस टी dt। ठीक है, यहां पास भी dt लिख देता हूं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं चलिए। तो t एज इट इज, ठीक है, e की पावर माइनस टी, e की पावर माइनस टी का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, e की पावर माइनस टी का हो जाएगा e की पावर माइनस टी, और माइनस टी का क्या हो जाएगा -1, जो कि आ जाएगा कहां डिनोमिनेटर में। और लिमिट कहां से कहां तक थी 1 से इंफिनिटी, फिर लगेगा माइनस इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी, इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी। ठीक है, dt का d बाई डी टी करूंगा t का तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर इंटीग्रेशन e की पावर माइनस टी का होगा, तो इंटीग्रेशन करेंगे e की पावर माइनस टी का तो माइनस टी, और माइनस टी का माइनस कहां जाएगा डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ठीक, चलिए सॉल्व करते हैं इसको आगे। ठीक, चलिए लिमिट पुट करते हैं, तो जहां जहां t है वहां अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस क्या करेंगे लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो इस t की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे पहले, e की पावर माइनस टी की जगह इन्फिनिटी पुट करेंगे, और अपॉन पे क्या हो जाएगा -1। फिर क्या करेंगे माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो जहां जहां यहाँ t दिख रहा है वहां 1 पुट करेंगे। तो t की जगह 1 पुट कर दिया, e की पावर माइनस टी की जगह 1 पुट कर दिया, और नीचे क्या कर दिया -1 एज इट इज। ठीक, चलिए फिर बीच में क्या लगा है माइनस इंटीग्रेशन 1 से इंफिनिटी था, 1 से क्या था इंफिनिटी था, तो -1 है यहाँ पास और यहाँ पास 1 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो e की पावर माइनस टी का अपने को क्या करना पड़ेगा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो e की पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा e की पावर माइनस टी, और फिर माइनस टी का क्या हो जाएगा -1, और लिमिट कहां से कहां तक है 1 से इंफिनिटी तक, 1 से कहां है 1 से इंफिनिटी तक। चलिए इसको, और मैं आपको बता दूं अगर e की पावर माइनस प्लस इंफिनिटी है तो उसकी आंसर क्या आता है 0 आता है। तो यहाँ पास क्या है e की पावर माइनस इंफिनिटी, तो ये वाला पूरा टर्म क्या हो गया 0 हो गया, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो ये क्या बचा अपना e की पावर -1 बस बचा। ठीक है, प्लस यहाँ पास में देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिख देता हूं प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया। तो यहाँ पास क्या बचा सिर्फ यहाँ पास बचा e की पावर माइनस टी, लिमिट कहां से कहां तक 1 से इंफिनिटी तक, ये हो जाएगा e की पावर -1 माइनस लिमिट पुट करता हूं जहां जहां t है वहां पास पहले अपर लिमिट पुट करूंगा, तो ये हो जाएगा अपना e की पावर माइनस इंफिनिटी, फिर माइनस क्या करूंगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट कितनी है 1, तो ये क्या हो जाएगा e की पावर -1, ये क्या हो जाएगा e की पावर -1। ठीक, चलिए तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है 0 होता है, तो ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा e की पावर -1, और यहां पास क्या बचा माइनस माइनस क्या बचा माइनस माइनस प्लस e की पावर -1। ठीक, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक है, e की पावर -1 है तो इसको रेसिप्रोकल करता हूं, तो ये हो जाएगा 1/e प्लस ये भी e की पावर -1 है, इसको रेसिप्रोकल करूंगा तो क्या हो जाएगा 1/e, तो ये क्या हो जाएगा 2/e, क्या हो जाएगा 2/e, और 2/e की वैल्यू अपने को दी थी कितनी 2.7182, 2.7182। एक काम करता हूं इसको सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेटर से, इसको सॉल्व कर लेता हूं कैलकुलेटर से। ठीक है, इसको सॉल्व करता हूं कैलकुलेटर से मैं, तो 2 डिवाइडेड बाय 2.7182, इसकी वैल्यू आई है अपनी 0.7357, कितनी आई है 0.7357। ठीक है, पॉज करके नोट कर लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आते हैं किसमें आपके गामा डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन पे, तो पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर अपन लोग अगले लेक्चर में क्या देखेंगे मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन देखेंगे, मीन एंड वेरिएंस देखेंगे। पॉज करके इतना नोट करिए पहले।